हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 के अगर हिंदी पेपर की कॉपी कैसे लिखें। आज हम इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 की बोर्ड कॉपी हिंदी सब्जेक्ट की कैसे लिखें। आते हैं बात करेंगे कि अगर आपका हिंदी का पेपर है तो उसकी कॉपी कैसे लिखें जिससे आपको अच्छे अंक मिल जाए। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं। ज़्यादा बात ना कर आते हैं कैसे कॉपी लिखेंगे उसके विषय में बात करते हैं। तो पहला, जैसे आप हम सभी जानते हैं कि खंड का जो होता है वो उमार में आता है और जो खंड बी है वो हमको काव्य में लिखना होता है। तो हम अपनी जो क्लास है, जो वीडियो है, वो खंड बी से चालू करेंगे कि खंड बी की कॉपी में कैसे करेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं। पहले डाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी बुक्स होगी उसके ऊपर डालेंगे। हम पेपर लिए हुए हैं, 2023 का है, बोर्ड का है, उसी में से आपको कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जैसे कॉपी है और उस कॉपी की, बोर्ड के कॉपी के, उसमें जो पहला पृष्ठ है, पहला पेज है, उसमें डाल लेंगे खंड बा। क्या डाल लेंगे? खंड बा। ठीक है, खंड बा डालने के बाद आप अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिए, आपको जिससे अच्छा दिखे। ठीक है, काले पेन से खंड बा डालिए और लाइन डालिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। यहीं से खंड बा जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 21 से चालू होता है। ये हमारा पेपर है पिछला 2023 का बोर्ड का। ठीक है, जैसे है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश है और उसका हमको क्या देना है, 3 प्रश्न है, उसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहले हम डाल लेते हैं, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, सबसे पहले यहां पर डालेंगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। नंबर जो हो वो डाल दीजिए। नंबर जैसे है इसमें 21। ठीक है, 21 है। अब हमको इसमें 2 होते हैं, गद्यांश जो लिखने को आते हैं वो 2 होते हैं, का और खा। मतलब का अथवा में होता है खा, तो हम चाहे का करें और चाहे खा करें। और जैसे हमको करना है का, तो आप यहां पर जब 21 डालेंगे तो इसके साइड में क्या डाल देंगे, का। मतलब 21 का हमको क्या करना है, का करना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 21 का इसको अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिए। क्या करना है? अंडरलाइन करना है, वो भी ब्लैक पेन से अच्छे से। ठीक है, जिससे देखने में अच्छा लगे। तो उसके बाद हमको पहला प्रश्न इसमें पूछ लिया है। का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो या तो पाठ का नाम बता दीजिए या तो लेखक का। ठीक है, तो हमको लिखना कैसे, हम लिखेंगे कैसे? ठीक, यहां पर इसी साइड में 1 नंबर डाल दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 21 के का पहला। क्या करना है? पहला। अब हमको लिखना कैसे है, जैसे हम पहले लिख लेंगे गद्यांश। ठीक, यहां पर गद्यांश लिख लें और इसको अंडरलाइन अच्छे से कह दें। ठीक है, कहां से लाइन चालू होती है? दूसरी बात है। ठीक है, दूसरी बात है। ठीक, यहां से डैश 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 करते करते अंत तक, जो पैराग्राफ है उसके अंत तक क्या है, सहारा लिया था। क्या? सहारा लिया था, ऐसे डाल लिए। दूसरी बात है डैश 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 सहारा लिया था। अब हमको क्या लिखना है, गद्यांश, मतलब पाठ का नाम और लेखक का। ठीक है, तो यहां पर डाल देते हैं संदर्भ। नीचे संदर्भ काले पेन से अच्छे से डाल दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए बड़े से अच्छे से। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, लिखना क्या है, हमें लिखना है प्रस्तुत। हिंदी का लिखने का तरीका बता रहा हूं कि हमको प्रश्नोत्तर और जैसे संदर्भ आता है तो उसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, वो बताने जा रहा हूं मैं अपनी इस क्लास में। ठीक है, और सभी प्रश्नों को बताऊंगा करेंगे कैसे। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश। अभी गद्यांश है तो गद्यांश डालेंगे, जब पद्यांश आएगा तो काव्य खंड का डालेंगे। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठक पुस्तक हिंदी। ठीक है,
हिंदी है तो हिंदी डाल लीजिए यहां पर, हिंदी। ठीक है, गद्यखंड क्या डालेंगे, गद्यखंड में संकलित, संकलित कौन से चैप्टर का है, यह है भारतीय संस्कृति का। ठीक है, यहां पर ऐसे कर दीजिए, या तो काले पेन से, ये सारा नीले पेन से रहेगा, ब्लू पेन से, जो चैप्टर का नाम डालेंगे वो ब्लैक पेन से रहेगा, भारतीय संस्कृति। ठीक, इसको हम ब्लैक से कर देंगे बढ़िया से। फिर उसके बाद डालेंगे नामक पाठ से लिया गया है, क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक, इसके लेखक, इसके लेखक कौन है, अगर लेखक की बात करें, इसके लेखक, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो इसको ब्लैक स्केच से लिख दीजिए, या तो फिर इसके अंडरलाइन ऐसे कर देना, जिससे जो एग्जामिनर हो उसकी नजर यहीं पर पड़े। ठीक है, ऐसे आपको क्या लिखना, संदर्भ लिखना है। ये आपको ऐसे लिखना है। तो पहला जो है प्रश्नोत्तर संख्या 21 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे लिखिए, कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो आता है 2 नंबर का आएगा, आपको फुल में फुल 2 नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या करना है, तो अब उसको कैसे करेंगे, ठीक, उसको भी बता रहे हैं। इसको रेज कर दीजिए दूसरा। अब यहां पर पॉइंट बदलेंगे, पॉइंट हमारा कौन सा पूछा है, दूसरा। ठीक है, तो यहां पर जो है 1, यहां पर पॉइंट डाल लेंगे 2, और नजदीक से लिखते हैं का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 डाल लिए। ठीक है, पॉइंट 2 डाल लिए, तो क्या है पॉइंट, चलो फिर से ही डाल देता हूं इसको पूरा। ठीक है, डालना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या का, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 21 का और पॉइंट जो है इसका वो है सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, संदर्भ लिखना था, और सेकेंड में अनुवाद करना। तो अब कहना है हमको व्याख्या करना है, तो यहां पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये तो हेडिंग डाल दें अच्छे से। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद जहां तक देख लो, यहां से यहां तक, जहां तक रेखा है वहां तक की आपको बस रेखांकित अंश करना है। कौन से, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 21 के सेकंड का। ठीक है, और तीसरे में भी पूछे बापू ने क्रांति के लिए किसका सहारा लिया। ठीक, अब जैसे हमको तीसरा लिखना है, तो यहां पर क्या कर देंगे, तीसरा पॉइंट डाल देंगे। ठीक, दूसरा जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है, अब हमको तीसरा करना है, तो सीधी सी बात क्या करेंगे, इसको पूरा रेज कर देंगे। अब पूछा गया है कि बापू ने क्रांति के लिए किसका सहारा लिया। ठीक है, अब जो भी उसका उत्तर हो, ठीक, बापू ने किसका सहारा लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या किसी का भी, तो आप यहां पर उसका उत्तर लिख सकते हैं इसी प्रकार डाल कर। ठीक है, ये जो प्रश्न उत्तर संख्या 21 के हैं, तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। ठीक है, आपको डालना पेपर में इसी प्रकार, पहले तो आप खंड बाप पहले फर्स्ट पेपर में, मतलब जो पेज होगा फर्स्ट वाला जहां शुरुआत करेंगे वहां पर डाल देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आप प्रश्नोत्तर 21 डालेंगे, अगर आपको 21 आ रहा है तब। ठीक, अब 21 अगर आपको 22 आ रहा है, तो आप यहां पर आप क्या डालेंगे, 22। इसको इतना कंप्लीट कर लिए। अब यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 22। ठीक, अब यहां पर जैसे हमको 22 का खा आ रहा है, का आ रहा, जो भी आ रहा, अब हमको क्या आ रहा, 22 का आ रहा। ठीक है, 22 के का में है सहे वार पर वार अनंत तक,
लड़ीवीर बलसी, ठीक है, झांसी की रानी वाला है। इसके जो राइटर्स हैं, जो अगर बात करें इसके लेखक की या इसके कवि की, सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं, ठीक है, उनके हैं। तो यहां पर पॉइंट क्या डाल देंगे, पॉइंट 1, ठीक है। इसका भी क्या करना है, हमको संदर्भ लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमको 21 और 22 दोनों में संदर्भ की सहित व्याख्या करनी होती है। 21 और 22 प्रश्न संख्या जो आते हैं, 21 और 22 दोनों में यही करना होता है। पहले गद्यांश डाल देंगे, वो सॉरी गद्यांश नहीं है, पद्यांश है, ठीक है। यहां पर पद्यांश है, और कहां से है, सहे वार पर वार, ठीक है, डैश डैश करके अंत वाली जो है सोने से, ऐसे डाल देंगे। अब क्या करेंगे, सीधी सी बात, पहला है क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ की हेडिंग डाल देते हैं, संदर्भ लिखना है मुझे, ये डाल दिए। अब इसको डैश कर देते हैं और इसको काले पेन से लिखिए जिससे अच्छा दिखे, ठीक है। अब क्या लिखना है, फिर वही जो लिखे थे उसमें थोड़ा बस चेंज करना है, प्रस्तुत पद्यांश अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गद्यांश नहीं, अब क्योंकि हम पद्यांश का लिख रहे हैं तो पद्यांश लिखेंगे। पद्यांश हमारी पाठक पुस्तक हिंदी काव्यखंड, क्योंकि पद्यांश है तो क्या होगा, काव्यखंड, ठीक है, काव्यखंड में संकलित झांसी की रानी, झांसी सॉरी क्या है, झांसी की रानी, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, झांसी की रानी, ठीक। नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या कवित्री जो भी हो, कवि हो तो कवि डालिए, अगर कवित्री है तो कवित्री डालिए, ठीक है। अगर कवि है तो कवि डालिए, अगर कवित्री है तो कवित्री डालिए। कौन है यहां पर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ऐसे आप डाल दीजिए, ठीक, अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपको क्या 21 का फर्स्ट नंबर करना है, ठीक। इसमें भी रेखांकित अंक का और रेखांकित अंश का व्याख्या करने को पूछता है, तो आप क्या करना है, ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद जब आप डालेंगे तो उसको भी इसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या 22 के का सेकेंड ऑप्शन क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन सही से डालिए, इसको अच्छे से डालिए, हेडिंग अच्छे से डालिए, तो एग्जामिनर जो होगा वो आपको फुल नंबर देगा, ठीक है। जैसे है दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, हेडिंग डाल लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, कंप्लीट, इसको लिख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी का आता है, जैसे सेकेंड वाले की बात करें, इसका थर्ड ऑप्शन प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 22 के का 22 के का कौन सा, तीसरा ऑप्शन, ठीक। उसमें क्या पूछे हैं, उसमें पूछे पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया, जो उसका आंसर हो, ठीक है। पर लेकिन इसको अच्छे से काले पेन से डाल देंगे, इसी प्रकार आप डालिए, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। अगर आपका 6 नंबर को आता है तो आपको कंप्लीट 6 नंबर मिलेंगे। अगर थोड़ी बड़ी त्रुटि भी हो जाती है फिर भी आपको 6 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। आप अगर काले स्केच का सही उपयोग और नीले
पेन का सही उपयोग करते हैं। अब जैसे ये हमने ब्लैक पेन से डाल दिया, तो अब इसके नीचे क्या करना है, ब्लू पेन से लिखना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कैसे करेंगे, जैसे अगले प्रश्न में आता है संस्कृत के, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 23 यहां पर रेज कर देते हैं और यहां फिर यहां ये इतना पूरा रेज कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर पढ़ा है उसको पढ़ा रहने दीजिए, ठीक है। प्रश्न उत्तर आप ना रेज करिए, मतलब आप ना काटिए, क्योंकि आप कॉपी में रख रहे हैं, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं तो इसलिए, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 23, ठीक है। 23 का अब हमको संस्कृत में क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित, आप संदर्भ लिखने का तरीका मैं बता दिया हूं, हिंदी में अनुवाद कीजिए। 23 का का है, खा है, आपको जो आता हो, खा वाराणसी है, आपको खा आता है तो 23 का खा डाल दीजिए, ठीक है। और संदर्भ, पहले अगर आप संदर्भ आता हो तो आप संदर्भ लिख लीजिए, ठीक है, संदर्भ लिख लीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने के बाद आप नीचे हेडिंग डालिए अनुवाद, ठीक, अनुवाद, अनुवाद डाल लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 23 का खा, ठीक है। इसी प्रकार 24 करना है। अब उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, स्वपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए खंड काव्य के। जैसे मुक्ति दूत लिखना है, ज्योति जवाहर लिखना है, ठीक है। जैसे में कर्ण खंड काव्य लिखना है। जैसे हमारे यहाँ जो होता है, अपने जो जिले में है, अपने मंडल में है, क्या होता है, खंड कर्ण का जो होता है वो लिखना होता है, कर्ण का, ठीक है। तो उसको लिखना है। जैसे मुक्ति दूत, अपने यहाँ जो है महात्मा गांधी का भी लिखना होगा मुक्ति दूत, ठीक है, मुक्ति दूत लिखना है तो यहां पर इसको रेज कर दीजिए, ठीक, इसको भी यहां पर मैं रेज कर दे रहा हूं। जैसे आपको पहले बढ़िया से प्रश्न डाल लीजिए, क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 25, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 25। 25 का कौन सा आपको लिखना है, 25 को हमको लिखना है का, ठीक है, 25 को हमको का लिखना है, ठीक। का कौन सा 2 पॉइंट आते हैं, या तो मुक्ति दूत खंड काव्य की कथा वस्तु पर संक्षेप लिखिए, या तो मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चरित्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दो में से एक करना होता है। जैसे हमको करना पहला, ठीक है, यहां पर हम पहला डाल दिए, पहले डालना है हमको, पहला ऑप्शन डाल दिया। फिर लिखना है, हेडिंग डालना है मुक्ति दूत, मुक्ति दूत खंड काव्य की कथा वस्तु। आप ऐसे हेडिंग डालिए। अगर आपने ऐसे बढ़िया से हेडिंग डाला है तो ये 3 नंबर का आता है और 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक। अगर आप ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 25 के का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मुक्ति दूत खंड काव्य की कथा वस्तु, आप ऐसे ब्लैक पेन से डाल लीजिए, फिर उसके बाद ब्लू पेन से लिख लीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न के विषय में। अगला प्रश्न है, ये हम जो प्रश्न नंबर 26 है, ये आपको बता देंगे आपके नंबर कटेंगे ही नहीं, चाहे बोर्ड में आप थोड़ा सा भी त्रुटि कर दिए, गलती कर दिए, लेकिन जैसे हमने तरीका बताया है लिखने का, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपके हिंदी सब्जेक्ट में 90 आ जाएंगे, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना है और लिखने का हम तरीका बता रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है, बोर्ड की कॉपी को लिखनी कैसे है। जैसे हम बात करें प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 26, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 26 ये आया, ठीक। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे इसमें जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें 3 है, 3 में आपको एक लिखना होता है। जैसे हम इसमें
ठीक। अब इसमें का है, का हमको क्या करना है फर्स्ट, ठीक। का इसमें का खा पड़े हैं तो हमको का कौन सा करना है फर्स्ट, ठीक। हम आपको बताएंगे जीवन पर से कैसे लिखें कि आपके जो 5 नंबर हैं वो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आ जाए, ठीक। हमने ऐसे डाल लिया प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 26 का फर्स्ट ऑप्शन। अब हम पहले ऊपर हेडिंग डाल देते, क्या किसका लिखने जा रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद। आप शुरू ना कर दीजिए, जीवन परिचय लिखिए। आपको मैं तरीका बता रहा हूं कॉपी को सजाना कैसे है जिससे एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर दे दे। जयशंकर प्रसाद लिख दिए, हेडिंग डाल दिए। अब लिखना है आपको, हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय। क्या डालना है, संक्षिप्त परिचय। आप पहले इसको लिखिए संक्षिप्त परिचय, और यहां पर आप ऐसे क्या कर दीजिए, कोष्टक बना दीजिए। शुरू में आप कोष्टक बना दीजिए सबसे ऊपर कॉपी के लगभग 5-6 लाइन में। आप यहां पर क्या लिखिए, नाम। सबसे पहले ऐसे डाल लीजिए लेखक का नाम। अब लेखक का नाम ऊपर पड़ा ही है, वही डाल दीजिए जयशंकर प्रसाद। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, इसको ब्लॉक से लिखना है संक्षिप्त परिचय, ठीक है। फिर उसके बाद पिता का नाम। अगर आपको पिता का नाम मालूम हो तब आप हेडिंग डालना पिता का नाम। फिर जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, तो सॉरी जन्म हो गया, जन्म के बाद आप डाल सकते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान, जन्म स्थान के बाद आप मृत्यु डालिए, मृत्यु। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए रचनाएं। क्या डालिए, रचनाएं। आप ऐसे डालिए, ठीक। यह संक्षिप्त परिचय। अगर आपने इसको सबसे पहले लिख दिया तो आपके जो जीवन परिचय के नंबर हैं वो आपके नहीं कटेंगे। आप इतना डालिए, यह संक्षिप्त परिचय है। इसको लिखने के बाद अब आपको जीवन परिचय लिखना है। आप नीचे से हेडिंग डाल दीजिए जीवन परिचय। आप जीवन परिचय की हेडिंग डाल दीजिए। अब नीचे से आप लिखिए, आपको कोई मना ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस डाल दिया, जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय, लेखक का नाम, पिता का नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, फिर उसके बाद चाहे आप जीवन परिचय डालिए चाहे रचनाएं लिखिए। आप अगर जीवन परिचय लिखने में बीच में गलती भी करते हैं तो अगर आपने इनको लिखा है तो उसमें ज्यादा एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। आपको जो 5 नंबर का आता है जीवन परिचय वो कंप्लीट मिल जाएगा। ये लिखने का तरीका है, ये क्या है, लिखने का तरीका है। इसी प्रकार आप 26 नंबर का खंड खा है, खा में तुलसीदास बिहारी मैथिली चरण गुप्त का है, उसको भी आप ऐसे ही लिखिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बोर्ड में आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये हो गया जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। अब आते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में इसको रेज कर देता हूं। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर, ठीक है। आप पूछा है इसमें श्लोक लिखिए। आप यहां पर 27 नंबर डाल दीजिए, ठीक है। आपको जो श्लोक आती हो, ठीक है, जो भी आती हो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए श्लोक, जिससे अच्छा लगे देखने में। श्लोक डाल दिए हेडिंग। अब श्लोक आती है आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, जो पेपर में ना हो, जो आपको अलग से आती हो वो आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे कंप्लीट। इसको इतना ब्लैक पेन से डाल लिए। अब श्लोक है, श्लोक में यह काम रखिए कि कामा, इन्वर्टेड कामा, मतलब जो फुल स्टॉप, कामा, जो चिन्ह लिखे हो, विराम चिन्ह, ठीक है, वो जो लगे होते हैं उनका ध्यान दीजिए, ठीक है, वो होता है। अब बात करें प्रश्नोत्तर संख्या 28 की। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 28। अब इसमें क्या होता है, 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए संस्कृत में। संस्कृत में उत्तर देना होता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले
आपको अगर आते हो, जो भी आता हो, ऑप्शन नंबर 1 आता हो उसका उत्तर दे दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 28 का 1 आता हो तो 1 का उत्तर आप दे दीजिए। सेकंड आता हो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 28 का, अब जैसे आपको कौन सा आता है, 5वां आता हो, ऐसे आप 5 नंबर डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए और इसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे देखने में अच्छा लगे। ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में क्या करना है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 में यहां पर ही डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है, नंबर 29, ठीक। इसमें 3 विकल्प हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखना है जैसे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, विद्यार्थी और अनुशासन क्या है, वनों से लाभ क्या है, देश प्रेम क्या है, आतंकवाद क्या है, ठीक है। अब आपको लिखना है इनमें, ठीक है, क्या लिखना है, निबंध। तो सबसे पहले आपको 5 ऑप्शन है, 5 में एक चुनना होता है, कौन सा लिखना है। जैसे हमको लिखना है आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद लिखना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 29 का 5वां ऑप्शन है। कौन सा है, 5वां ऑप्शन क्या है, निबंध। यहां पर हेडिंग डाल दीजिए निबंध, और दूसरी हेडिंग क्या है, आतंकवाद, आतंकवाद, ठीक। और पूछे क्या है, कारण भी बताइए एवं निवारण, कारण भी बताना और निवारण, ठीक है। आपको जैसे आता है ये आप हेडिंग डाल दिए अच्छे से, ठीक है। अब इसको आपको आता है जैसे परिचय, इसका क्या है, परिचय सबसे लिखिए, परिचय हेडिंग डालकर, और इसके जो भी हेडिंग है वो आप डालते जाइए। आप अगर लगभग इसमें लगाकर 4 से 5 हेडिंग लिखते हैं तो इसके जो 9 नंबर हैं उसमें से आपको 8 जरूर मिल जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मैं पेपर में 90 ग्रेड आए थे, ठीक है। इस सब्जेक्ट में अगर मैंने इसी प्रकार लिखा था इसलिए मेरे 90 आए थे। आपको मैं कह रहा हूं आप अब ज्यादा अच्छे से, क्योंकि आप जो उम्र आते हैं वो अलग आते हैं, आप उनको 20 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप जो लिखने वाला तरीका अगर आप ऐसे लिखते हैं, मेरे बताए हुए तरीके से लिखते हैं, तो मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपके 90 प्लस आ जाएंगे। आपके कितने आ जाएंगे, हिंदी में 90 प्लस आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे उनकी हमारे द्वारा बोर्ड में उनकी सहायता हो सके।